आदमल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा के उलूम अता फरमाए, मुसम्मियात के उलूम अता फरमाए। तफसीरों में लिखा है 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म, 6 या 7 लाख ज़बानों का इल्म अल्लाह ने हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को दिया। 6 या 7 लाख ज़बानों का इल्म, ये बहुत बड़ी बात है। आज दुनिया में सिर्फ 2462 ज़बानें बोली जाती हैं। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन पूरी दुनिया में, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरी दुनिया में 2462। फिर भी लोगों की ज़बानों पे हर भाषा के बारे में ये गीत है कि ये हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है। इट इज़ माइन, इट इज़ अवर्स, इट इज़ अवर्स, ये हमारी ज़बान है, ये। और ऐसा तासुब है ज़बानों का दुनिया में कि न जाने कितने खून बह गए ज़बानों और भाषाओं के तासुब की बुनियाद पर। मगर सच्चाई ये है कि दुनिया में तो सिर्फ 2462 ही ज़बानें बोली जाती हैं, मगर अल्लाह ताला ने आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को 6 लाख या 7 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया। इससे ये एहसास होता है कि कोई ज़बान दुनिया में किसी की ख़ास नहीं है, बल्कि हर भाषा को, अगर मैं ये कहना चाहूँ कि हर लैंग्वेज, हर भाषा पर कब्ज़ा हमारे बाप हज़रत आदम का है, तो ये फिर बेजा नहीं है। अंग्रेज़ी किसी के बाप की नहीं है, हमारे अब्बा आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम की है। हिंदी पे भी उन्हीं का राज, और दुनिया की जितनी ज़बानें हैं, हर ज़बान को आप कह सकते हैं कि हर ज़बान हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम की है। ये उस मदरसे के अंदर, दरअसल मदरसा किसी बिल्डिंग का नाम नहीं होता, मदरसा किसी इमारत का नाम नहीं होता, मदरसा तिपाइयों का नाम नहीं होता, मदरसा डेस्क का नाम नहीं होता। मदरसा नाम है उस मकाम खैर का जिस मकाम खैर में कलमा खैर सिखाया जाता हो। तो अब जनाबे वाला आप मदरसे का इम्पोर्टेंस समझ गए। मदरसे का इम्पोर्टेंस ये हुआ, क्या है, तकरीर हो रही है, देख नहीं रहे हो? तवज्जो है आपकी जी। अल्लाह तबारक, मदरसे का इम्पोर्टेंस ये है कि ये, इसका ताल्लुक जन्नत से, सुभान अल्लाह। फिर इसको कायम करने वाला, इसका फाउंडर, इसका मुअस्सिस, इसको इस्टेब्लिश करने वाला खुद अल्लाह है जो संसार की रचना करता है। फिर पूरी दुनिया जिनके दमों से बसी है, सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम मदरसे के पहले शहजादे हैं। अब आप समझिए कि इसका मतलब ये हुआ कि मदरसा हमारी ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा है। अगर हम मदरसे को इग्नोर करते हैं, अगर मदरसे को नज़रअंदाज करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं। और अब ऐसा ही है, मदरसे को समझते हैं मदरसा कोई चीज़ नहीं है, मदरसा मीनिंगलेस है, मदरसे का कोई वजूद नहीं है। मदरसों की दीवारें देखो, मदरसों की छतें देखो। इसके विपरीत मस्जिदों को देखो, मस्जिदों में एसियाँ लगी हुई हैं, मस्जिदों में इटालियन टाइल लगी हुई है, मस्जिद के अंदर मार्बल लगे हुए हैं। मकराना का अलग है तो राजनगर का अलग है। जनाब वाला मस्जिदों के अंदर वो चमक दमक है, ऐसी ऐसी मदरसों के मस्जिदों के अंदर ऐसी ऐसी सफ़ें बिछी हुई हैं कि जिनको देखने के बाद लगता है वाह वाह, कि किसी माशाअल्लाह क्या कालीनें बिछी हुई हैं मस्जिदों के अंदर, क्या क्या रोगन और क्या क्या जनाब वाला रंगो रोगन है मस्जिदों के अंदर। ऐसे सजाया गया जैसे दुल्हनें सजाई जाती हैं मस्जिदों को। ऑन द कंट्री, आप मदरसे में जाइए, बैठ जा, बैठता क्यों नहीं, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही बैठा रहे 1 घंटा। तवज्जो है आपकी? मस्जिदों में बहुत सजावट हो रही है, बहुत डेकोरेशन हो रही है, और लोगों में भी यही तसव्वुर और ये चलन बनता चला जा रहा है। मस्जिदें बनाओ, मस्जिदें करो, मस्जिदें ऐसा करो, मस्जिदों में अरे मस्जिद मस्जिद। मगर मैं कहता हूँ मस्जिद से पहले मदरसा ज़रूरी है। क्योंकि जनाबे वाला मदरसा इसलिए ज़रूरी है कि मस्जिद में नमाज पढ़ी और पढ़ाई जाती है,
कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाता है, मगर नमाज पढ़ने का सबक कहाँ से मिलेगा? नमाज कैसे पढ़ी जाती है? नमाज की क्या डिसिप्लिन होगी? नमाज कैसे मुनज़्ज़म होगी? नमाज में क़िरात होगी तो कुरान शरीफ कैसे पढ़ा जाएगा? ये सब चीज़ें आपको मदरसे में सिखाई जाती हैं। और आप बगैर मदरसे के अगर नमाज पढ़ते हैं तो फिर आपकी नमाज जनाब वाला या तो क़िरात अच्छी नहीं होगी, या फिर जनाब वाला उसकी डिसिप्लिन से आप महरूम रहेंगे, या फिर नमाज के तौर तरीक़े आपको अच्छी तरीके से याद नहीं होंगे, जिसकी वजह से कल मैदान महशर में जब नमाजों के बॉक्स खोले जाएंगे तो अधिकारी फरिश्ते बैठे होंगे और वो आपकी नमाज को 1 सेकंड के अंदर कैंसिल कर देंगे और कह देंगे ज़ोहर की, कल्लू की कैंसिल, बुद्धा की कैंसिल, छिद्दा की कैंसिल, जुम्मेराती की कैंसिल, शब बराती की कैंसिल। हम कहते हैं साहब हमने तो बड़ी मेहनत की, सारा का सारा भागते रहे, दौड़ते रहे, धूप न देखी, छाँव न देखी, हमने तो सर्दी एक कर दी, हमने जनाब वाला ठंडक और गर्मी तक मतलब एहसास नहीं किया, नमाज के लिए भागते रहे और 1 सेकंड के अंदर नमाज कैंसिल हो गई। तो जनाब वाला वो कहेंगे, अधिकारी कहेंगे कि दरअसल आपने नमाज को नमाज के तरीके से नहीं पढ़ा। जैसे कि आपके दुनिया में वोट कैंसिल होते हैं, वोटों के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, कभी जनाब वाला इस लाइन में लगे हुए हैं, कभी उस लाइन में लगे हुए हैं, तो बारिश हो रही है फिर भी वोट का ख्याल है, धूप हो रही है फिर भी वोट का ख्याल है। मगर जब आपने वो वोट इतनी मेहनत और मशक्कत से डाल दिया तो ब्लॉक के अंदर जब उसकी काउंटिंग शुरू हुई तो फिर रिजल्ट क्या आया? आपका पड़ा हुआ वोट 1 सेकंड के अंदर अधिकारी ने सर के ताज है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला फजल फरमाए। ये खुश नसीब लोग हैं जिनके सीनों में कुरान है, वो मामूली लोग नहीं होते, ये अल्लाह की तरफ से सेलेक्टेड लोग होते हैं, ये चुने हुए लोग होते हैं। और ये सआदत बहादुरी से या अपने हाथों से नहीं मिलती, ये तो बस अल्लाह ही बख्शता है, सैकड़ों हजारों में से किसी को हाफिज कुरान बना देता है। तो जनाब मैं ये कह रहा था आपसे कि जैसे आप ब्लॉक के अंदर खड़े हैं, काउंटिंग चल रही है वोटों की, तो वोट कैंसिल हो गया। आप भी कैंडिडेट के साथ रहे, मैं भी कैंडिडेट रहा हूँ, तो मैं जब उसके सामने गया मैंने कहा ये वोट क्यों कैंसिल हो गया साहब, आपने क्यों कैंसिल कर दिया? बोले साहब इस पर मोहर गलत लगी हुई है, इस पर जो मोहर लगी है उसकी रोशनाई फैल गई है और रोशनाई फैलने की वजह से ये वोट कैंसिल हो गया। तो वो सामने वाला कहता साहब ये तो हमें मालूम नहीं था। तो वो कहता है, वो अधिकारी कहता है क्या ये बात बताने के लिए आपके गांव में, आपकी बस्ती में हमारे लोग नहीं गए थे कि मोहर ऐसे लगाई जाती है, फोल्ड ऐसे किया जाता है और मतपेटी में ऐसे डाला जाता है? कि साहब गए तो थे मगर हमने सुनी नहीं उनकी बात, एक मौका और दे दीजिए। तो वो कहेंगे नहीं, इट वाज लास्ट एंड फाइनल चांस, ये आखिरी मौका था, इसके बाद अब कोई मौका नहीं है, अब तो जो हो गया वो हो गया। बिल्कुल जनाब, अगर ये मिसाल समझ में आपकी आ गई हो, यही हाल मैदान महशर में नमाजों के बॉक्सों का होगा। ये नमाज की पेटियां होंगी, जो आपकी नमाजें हैं ये नमाजें निकाली जाएंगी। जब नमाजें निकलेंगी तो जनाब वाला कहें वो नमाज निकाली जाएगी, तो जोहर की नमाज कैंसिल, असर की कैंसिल, मगरिब की कैंसिल, इशा की कैंसिल। पूछा गया साहब हमने तो बहुत मेहनत की है इस नमाज पे, हमने धूप को धूप नहीं समझा, छाँव को छाँव नहीं समझा, हमने बहुत हिम्मत और मेहनत से और बड़ी मुश्किल से नमाज पढ़ी है। तो कहते हैं कि नमाज तो पढ़ी है आपने मगर नमाज को उसके तरीके से नहीं पढ़ा, इसमें कुरान शरीफ गलत पढ़ा आपने। आपने रुकू के अंदर सुबहान रब्बियल अजीम की जगह सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ा, अजीम पढ़ना चाहिए था और आपने अजीम पढ़ा, जिसका मतलब ये है, अजीम का मतलब होता अजमत वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह, शान वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, गालिब अल्लाह, पावर वाला अल्लाह। ये कहने गए थे हम नमाज में, मगर बजाय अजमत वाला अल्लाह कहने के, ग्रेट अल्लाह कहने के, अजीम शान अल्लाह कहने के, हम कह के आए अजीम। अजीम का मतलब होता गूंगा, यानी हम बजाय अजमत वाला कहने के उसको माज़अल्लाह एक तरह से हम बुरा कह के आए, यानी निगेटिव डायरेक्शन में चले गए और अजीम कह के आए। तो अगर ये जानबूझ के कहा है अजीम तो जनाबे वाला नमाज का ईमान भी गया, और अगर जानबूझ के नहीं कहा है तो बस इतना हुआ कि नमाज नहीं होगी। इसलिए कि नमाज के लिए प्रोनंसिएशन शर्त है, तलफ़्फ़ुज़ शर्त है, और वो तलफ़्फ़ुज़
तलफ्फुज मस्जिद में नहीं मिलता, तलफ्फुज मदरसे में ही मिलेगा। आपको मदरसे में अगर इन नमाजों को बचाना है तो मदरसों में जाना होगा, कुरान शरीफ पढ़ना होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन सीखना होगा, वरना आपकी नमाजें खत्म हो जाएंगी। कोई मतलब नहीं है उन नमाजों का। तो क्या फायदा हुआ इन एसियों का मस्जिदों की? वो मदरसे टूटे हुए पड़े हैं, मदरसों में जनाबे वाला रंगो रोगन भी नहीं है। दीवारों पे देखिए आप काई जमी पड़ी है मदरसों की, और मस्जिदों को देखें आप। हजरत कारी यूनुस रज़ा अल्लाह ताला सलामत रखे, आप तशरीफ रखें, यही काफ़ी है। माशाअल्लाह बहुत नेक हस्ती है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रहा था आपसे, मेरी बात आप समझ तो रहे हैं ना? अभी चंद बातें करनी है, अभी और आगे बढ़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ मस्जिद है, मगर मस्जिद से पहले मदरसा है। आप अगर मदरसा नहीं जाएंगे तो आप मस्जिद का कोई जवाब नहीं रह जाता आपके पास। मस्जिद में आप जाएंगे तो नमाज पढ़ने जाएंगे, नमाज आप पढ़ ही नहीं पा रहे, तो जनाब वाला आपको ये बात कौन बताएगा? मदरसा। क्या नमाज ऐसे पढ़ी जाएगी? आप नंगे सर नमाज पढ़ते हैं, मदरसा बताएगा कि देखो जी डीएम साहब के पास आप जाओगे तो जरा डिसिप्लिन से जाओगे। जब तुम डीएम साहब के पास जाओगे तो आस्तीनें ऊपर करके कोई भी नहीं जाता डीएम साहब के पास। अगर अधिकारी साहब के पास जाओगे, एसएसपी साहब के पास, तो ये बटन खोल के कोई भी नहीं जाता। एसएसपी साहब के पास जाओगे तो बहुत ही अदब के साथ, यानी बटन लगा के आस्तीनें पूरी संवार के, और जनाब वाला कहीं भी कोई बदतमीजी और गुस्ताखी की कोई अलामत न रहे तो हम जाते हैं अधिकारी साहब के पास। और अगर कोई आस्तीनें चढ़ा के गया तो अधिकारी साहब के कारिंदे वहीं से उसको भेज देंगे कि तुम गुस्ताख हो, यहाँ तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इतना समझ गए हो तो मदरसा आपको ये सिखाता है कि ये मस्जिद जो आप आ रहे हो यहाँ, ये अल्लाह के दरबार में आ रहे हो। और अल्लाह का दरबार, अल्लाह कौन है? अल्लाह ये तो मामूली अधिकारी हैं, और अल्लाह शहंशाहों का शहंशाह है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह हाकिमों का हाकिम है, राज उसका है ज़माने में, कल भी और आज भी। और जब दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी अगर किसी की सल्तनत और किसी का राज होगा तो बस अल्लाह ही का राज होगा। बड़ी बड़ी कुर्सियों के मालिकान और कुर्सियों वाले सब लाइन में खड़े होंगे, फिरौन लाइन में होगा, नमरूद लाइन में होगा, जब्बार सफाक दरिंदे वहशी जंगली राजे और महाराजे और जनाबे वाला कुर्सियों पे इतरा कर अहंकारी और अत्याचारी जितने सितमगर और सितम शियार बादशाह गुजरे हैं सब लाइन में होंगे। और अल्लाह फरिश्ते से कहेगा ऐलान करो, यहाँ अनाउंसमेंट करो, यहाँ लिमनिल मुल्कुल यौम, दुनिया को बताओ किसका राज है आज यहाँ? किसी कुर्सी वाले का राज है, किसी सफाक दरिंदे वैसी जंगली राजे महाराजे का राज है? अल्लाह फरमाएगा ऐलान करो किसका राज है यहाँ? तो जनाबे वाला खुद ऐलान फरमाएगा, इरशाद फरमाएगा कह दो लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कल भी हुकूमत अल्लाह की थी, आज भी हुकूमत अल्लाह की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वो शहंशाहों के शहंशाह है, उस शहंशाहों के शहंशाह के दरबार में हम जनाबे वाला बटन खोल के जा रहे हैं, हम सर जनाब वाला हम सर खोल के जा रहे हैं, हम जनाब दाढ़ियों से पानी टपक रहा है, और जनाबे वाला इस हालत में मस्जिद में भागे भागे चले जा रहे हैं। जनाबे वाला ये मदरसा आपको सिखाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ लोगों, मस्जिदों में जाने के तौर तरीके मदरसा सिखाता है, नमाज पढ़ने का चलन मदरसा देता है, और जनाबे वाला मस्जिदों की जीनत और मस्जिदों की तरक्की और मस्जिदों के विकास के रास्ते मदरसा निकालता है। आप मस्जिदों की तरफ पूरे तौर पे मुतवज्जे हैं, मगर मदरसे पे रंगो रोगन तक नहीं, दीवार तक नहीं। मौलवी को जनाबे वाला हर वक्त आप निशाने पे रखते हो और ये कहते हो कि जिस मौलवी को देखो मदरसे ही चला रहा है, जिस मौलवी को देखो मदरसे ही चला रहा है। आज की तकरीर में आपको बताना चाहता हूँ, मदरसा चलाना और मदरसा बनाना और मदरसे को पढ़ाना खुदा की कसम ऐरे गैरे नत्थु खैरे का काम नहीं है। खुदा की कसम ये सबसे पहले काम अल्लाह ने किया, मदरसा बनाया भी उसने, पढ़ाया भी उसने। तो फिर आप कौन होते हैं जनाब वाले ये कहने वाले कि मदरसा क्या चीज़ है, मदरसा क्या चीज़ है? बात यहीं पे तमाम नहीं हो जाती। हम जब दुनिया बसती है, हजरत आदम अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, खुदा की कसम ज़मीन बसी और जनाबे वाला नस्ल इंसानी आगे बढ़ी। जब नस्ल इंसानी आगे बढ़ी, 1,24,000 नबी और रसूल आए ज़माने के पर्दे पे। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 1,00,000 नबी और रसूल, 1,24,000 नबी और रसूल आए कमोबेश ज़माने के पर्दे पे,
और जनाबे वाला सारे के सारे वही रब्बानी ज़माने को सुनाते हुए तशरीफ ला रहे हैं। और आखिर में वो मुस्तफ़ा तशरीफ लाए जो सारे रसूलों का रसूल है, हादी आदम है, पूरी दुनिया का जनाबे वाला नजात दहंदा है। सारा ज़माना जिसकी तरफ जनाबे वाला हसरत और यास की नजरों से आज भी देखता है, वो मुस्तफ़ा जिन्होंने रोती हुई आंखों में खुदा की कसम आंसुओं को जज्ब कर दिया, आंसुओं को खुशक कर दिया और होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ा दी। वो मुस्तफ़ा जिन्होंने जहन्नमियों को जन्नती लाइन अता फरमा दी। वो मुस्तफ़ा जिन्होंने जंगलियों को हुकूमत करने के तौर तरीके सिखा डाले। वो मुस्तफ़ा जिन्होंने वहशियों को इंसान बना डाला। वो मुस्तफ़ा जिन्होंने जनाबे वाला जमीन से उठा के मानवी समाज को आसमान पर रख दिया। वो मुस्तफ़ा जो समाज में सबसे बड़ा सुधारक और समाज में सबसे बड़ा परिवर्तनकारी के रूप में जमाने के पर्दे पर तशरीफ लाया। जनाबे वाला दुनिया के मानव समाज में अगर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कोई आया है तो तुम्हारा मेरा मुस्तफ़ा आया है, जिसने कब्रों से उठा के जिंदगी की खैरात बांटी है। जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। जनाबे वाला ये नारा तुमने आज सुना है, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। 1400 साल पहले मारने वालों की दुनिया में हमारे नबी ने कहा था, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। सबका साथ सबका विकास, सबसे पहले ताइफ के मैदान में लहूलहान होकर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाकर सबका साथ सबके विकास का मोटो और मिशन अगर किसी ने जारी किया था तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जारी किया था। जमाने में सबसे पहले जियो और जीने दो का फार्मूला अगर कोई ला सका है तो मुस्तफ़ा ला सके हैं। लिव एंड लेट लिव का नारा अगर किसी ने दिया है तो मुस्तफ़ा ने दिया है। दुनिया में पूरे तौर पर जमहूरियत, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का पहला पाठ अगर किसी ने पढ़ाया है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पढ़ाया है। दुनिया में पहला मंत्रिमंडल अगर किसी ने बनाया है तो अल्लाह के वजीर आजम, अल्लाह के यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बनाया है। हज़रात मोहतरमी मुस्तफ़ा आ गए ज़माने में, सारी दुनिया में चालाक, होशियार, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हिकमत वाला, सबसे ज्यादा अकल वाला, सबसे ज्यादा जनाबे वाला, खिरद वाला, दानिश और बीनश वाला। अमेरिका आज झुका झुका जाता है मेरे नबी की तरफ। यूरोप आज भी मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ पढ़ के फायदा उठाता है। सारी दुनिया का जनाबे वाला किसी भी ब्रांच को ले लीजिए, आज मेडिकल लाइन को ही ले लीजिए, कैंसर का इलाज ना अमेरिका में हो सका है, कैंसर का इलाज ना इंडिया में, और कैंसर का इलाज ना जनाबे वाला दुनिया के किसी देश में फाइनल जीने पे कदम रख सका है। और जनाब दुनिया मजबूर हो गई है इस कैंसर के जुर्सूमों से कैसे लड़ा जाए। आखिरकार पूरे मेडिकल साइंसेस को सर जोड़ के बैठना पड़ा, और जब वो सर जोड़ के बैठे हैं तो जमाने को जनाब इन मेडिकल साइंसेस को कैंसर जैसी खतरनाक लाइलाज बीमारी के जुर्सूमों से लड़ने के लिए अगर कोई हथियार कहीं मिला है तो अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरबार में मिला है। आमिना का लाल इतना बड़ा हकीम है और इतना बड़ा दानिश्वर है, इतना बड़ा दानिश्वर है कि वो 1400 साल पहले बगैर कंप्यूटर, बगैर मीटर और बगैर थर्मामीटर के इरशाद फरमाता है कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आज 1400 साल के बाद पूरा मेडिकल साइंस कलौंजी से टैबलेट बना कर रहा है। गूगल पे आप देख सकते हो, नाजेलन नाम से बनाया जा रहा है वो टैबलेट जो कैंसर को जनाबे वाला मौत की नींद सुला देगा, जो कैंसर का एक खतरनाक जनाब कैंसर के खतरनाक जुर्सूमों पे एक हल्ला होगा, एक हमला होगा ताबड़तोड़ वार जिसकी ताब न ला सकेगा कैंसर का जुर्सूमा। हज़रात मोहतरम जानते हो मेडिकल साइंसेस ये टैबलेट कहां से ला रही है? ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के उसी कलौंजी के बयान से ला रही है जो 1400 साल पहले बगैर कंप्यूटर के आमिना का लाल जनाबे वाला 1400 साल पहले पूरी दुनिया को जनाबे वाला बचाता है। आज देख लो तुम, 1400 साल पहले नबी कहते हैं बैठ के खाओ, बैठ के पियो। आज 1400 साल के बाद चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टर जनाबे वाला मुस्तफ़ा की सुन्नत का रिसर्च कर रहे हैं कि क्या हिकमत है जो मोहम्मद ने ये कहा है बैठ के खाओ, बैठ के पियो। हज़रात तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम, तुम अमर उजाला पढ़ते हो और कुछ नहीं मालूम, तुम दैनिक जागरण पढ़ते हो और तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, आलिमों की सुनते तक नहीं हो, जलसों में तुम बैठते तक नहीं हो, मौलवियों की नुक्ताचीनी हर वक्त तुम्हारा महबूब मशगला है। जिस चौराहे और जिस होटल पे बैठे तुमने मौलवियों के खिलाफ ही जनाबे वाला जबान निकाली और जबान जनाबे वाला जबान आउट ऑफ कंट्रोल होती रही, चलती रही। फला मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ने यूं कर दिया। अबे मौलवियों की शानों में गुस्ताखियां करने वाले समाज के लोगों, अर्ज करना चाहता हूं तुम जनाबे वाला याद तो करो, तुम सिर्फ अखबारों तक सीमित हो, व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया में रहते हो। इसके अलावा तुमने ना कुरान पढ़ा है, ना मुस्तफ़ा का बयान पढ़ा है। अमेरिका वाले आज भी नबी की हदीसें पढ़ते हैं
और वो मुस्तफ़ा से फ़ायदा उठाते हैं। यूरोप वाले आज भी नबी की हदीसें पढ़ते हैं और वो नबी से फ़ायदा उठाते हैं। पूरा मेडिकल साइंसेस आज तक मुस्तफ़ा के तिब्ब नबवी को पढ़ रहा है। और जनाब 1400 साल पहले मुस्तफ़ा सोए कैसे हैं, मुस्तफ़ा बैठे कैसे हैं, मुस्तफ़ा चले कैसे हैं, आज उस पर रिसर्चें हो रही है। खुदा की कसम 1400 साल के बाद हर सुन्नत का लॉजिक हमारे सामने आता हुआ नजर आ रहा है। हर सुन्नत के पीछे लॉजिक है। ये वजह है कि मुस्तफ़ा जमाने में सबसे बड़े हिकमत वाले तशरीफ लाए। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, बहुत अच्छा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और खूब बरकतें और रहमतें उतारे आप पे, और आपके साथ नारा का जवाब देने वालों को दो जहां में अल्लाह खुशहालियां अता फरमाए। अच्छा लगा कि आपने नारा लगाया और समझ में आया कि आपकी समझ में कोई बात आई। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बुजुर्गों, शाहबाद के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमान हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, कितनी हिकमत वाला है वो पैगंबर जिसकी बातें हम पढ़ नहीं सकते, जिसकी सीरत के जलवे जनाबे वाला हम अपनी किताब अपनी आंखों से महसूस नहीं कर सकते। अफसोस है क्या जिंदगी है हमारी कि हम अपने आइडियल को पूरी तरीके से पढ़ ना सके, हम अपने आइडियल को समझ ना सके। मगर आज दुनिया उसकी हर सुन्नत का सर्वे कर रही है। आज चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टरों ने साफ साफ, तुम्हारे पास भी अखबार की कटिंग होगी और मेरे पास भी है, चंडीगढ़ पीजीआई के अफसरों ने शोध करके रिसर्च करके ये साबित कर दिया। अभी उनका बयान आया है कि जो शख्स बैठ के खाएगा, बैठ के पिएगा, उसे कभी कैंसर नहीं होगा। जोर से कहें सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब कह रहे हैं रिसर्च आ गई, शोध आ गया जनाब वाला, आज कह रहे हैं कैंसर नहीं होगा। खुदा की कसम 1400 साल पहले वाले नबी मुस्तफ़ा जान रहमत को देखो, वो वहीं से कह रहे हैं 14 बैठ के खाओ, बैठ के पियो, खड़े होके मत खाना, खड़े होके नहीं पीना। आज खड़े होके बैठने का लॉजिक आ गया, कैंसर से बचा रहे हैं मुस्तफ़ा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कैंसर से कैसा रहूं, कैसा नबी है। सच फरमाया मेरे अल्लाह ने कुरान के 11वें पारे में, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। ऐसा रसूल आया तुम्हारी तरफ, ऐसा रसूल अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। ऐसा रसूल आया तुम्हारी तरफ। मैं अपने अल्फाज में कहता हूँ, ऐसा मुस्तफ़ा भेजा अल्लाह ने कि कांटा हमें लगता है, दर्द नबी को होता है, तकलीफ हमें होती है, एहसास उन्हें होता है। खुदा की कसम ऐसा नबी जो तुम्हारी बॉडियों का ख्याल करें, तुम्हारी सेहतों का ख्याल करें, खुदा की कसम जो तुम्हारे हर 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 कर्रो फर का ख्याल फरमाए, वो मुस्तफ़ा जान रहमत जो तुम्हारी लाइफ की हर ब्रांच में तुम्हारा साथ और तुम्हारे जनाबे वाला हेल्पर साबित हो जाए, जो सपोर्टर साबित हो जाए। हज़रात मोहतरम वो ऐसा नबी खुदा की कसम कल कहता था बैठ के खाओ, मगर इसके बावजूद आज भी कितने मुसलमान हैं जो खड़े होकर खाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जनाबे वाले बैठ के खाना चाहिए। जैसे जनाबे देखें आप शादियों के मौक़ों पे देखें क्या हो रहा है, समाज के झूठे ठेकेदारों ने इन शादियों को इतना महंगा कर दिया। होटलों में शादियां होती हैं, हजरात करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और शादियों को इतना महंगा कर दिया गया है। हजरात खाने तरह तरह के हो गए हैं और फिर काउंटर लगे हुए हैं और काउंटरों पे पेट हुए भागे भागे फिर रहे हैं पूरे मैदान के अंदर। बड़े बड़े पेट वाले बड़ी बड़ी प्लेटें हाथों में लिए हुए कुत्तों की तरह, गधों की तरह, बैलों की तरह, गायों की तरह, जिस तरीके से जानवर खड़े खड़े मुंह मारते फिरते हैं, वैसे ही जनाबे वाला हाजी साहब भी मुंह मारते फिर रहे हैं, नमाजी साहब भी मुंह मारते फिर रहे हैं, कुत्ते साहब की तरह, जनाबे वाला कुत्ते साहब की तरह। ये भी भूल गए कि हमारी चाल और कुत्ते की चाल अलग होनी चाहिए थी। कुत्ता अलग है, हम अलग हैं, वो इंसान नहीं, हम इंसान हैं। डिफरेंस होना चाहिए था दोनों कैटेगरीज में, मगर बजाय जनाबे वाला, अल्लाह जज़ाए खैर दे चचा, जनाबे वाला मगर कोई आप मुझे बताओ तो सही, ये बड़े बड़े पेट वाले ये पूरे होटल में भागे भागे फिर रहे हैं। इस काउंटर पे भिखारी रोटी मांगता है, उस काउंटर पे ये
भिखारी बोटी मांगता है और पानी दूर दूर तक नहीं। अबे ओ खड़े होकर खाने वाले बेतमीज, मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम था तू। मुस्तफ़ा जान रहमत ने 1400 साल पहले कहा था बैठ के खाओ, मगर बगैर डंडे के मानेगा नहीं। जब तक डंडा नहीं चलता है तुझ पे तू मानता ही नहीं। नबी ने कहा था 3 तलाक़ें एक साथ मत दो, मगर माने नहीं। ऐसी AK-47 राइफलें चला दी तलाक के नाम पे। तलाक 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 तलाक। जालिम हाकिमों को मुसल्लत कर दिया अल्लाह ने, कानून बना दिया गया। हिम्मत हो तो तलाक दे के दिखा। डंडा चल गया है जनाबे वाला, बगैर डंडे के मानते ही कहा था वो जनाब 1400 साल पहले मेरा नबी कहता है अन्नज़ाफ़तु शत्रुल ईमान, पाकी ईमान का हिस्सा है, मगर स्वच्छता रख ना सका। इसने ग़िज़ाओं में काट काट के मक्खी तक खिला डाली है मैं जनाबे वाला, मगर अब डंडा ऐसा चला। एसियां लग गई जनाबे वाला, सब्जियों की दुकानों में एसियां लग गई। अरे कहाँ भागा फिर रहा है ये कहाँ? हर वक्त भागा फिरते रहते। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। यहीं बैठ जाओ। हर वक्त कान को फटकाते ही रहता है। ये मौलवी नहीं है, ये मौलवियों की तरह लगता है ना तुम्हें, मगर मौलवी नहीं है, नहीं ये हाफिज भी नहीं है, कारी भी नहीं है। तुम इसको देख कर मौलवियों पे कयास मत करना कि ऐसे होते हैं मौलवी। ये कुछ भी नहीं है। ये अजीतपुर का एक गरीब आदमी है, जलसे को ढूंढता रहता, कहाँ कहाँ हो रहा है जलसा, वहीं पहुंच जाता है और कोई 100 200 500 रुपए से दे देता है, इसका खर्चा चल जाता है। नात पढ़ने की भी वो करता है और ऐसे अदब से बैठा रहे। ऐसे तवज्जो है जी जी। अल्लाह ताला फजल फरमाए। मैं ज़्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूँगा, 1 घंटे का टाइम लूँगा मैं, और मेरे उस 1 घंटे के लिए मेरे ख्याल में 20 या 25 मिनट बचे हुए हैं। पूरी तवज्जो रखो। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ग़िज़ाओं के नाम पर मक्खियाँ तक काट काट के खिला दी हमें, मगर जब डंडा चला है तो अब दुकानों में एसियां लग गई। समझ रहे हो ना? एसियां लग गई। मच्छर तो मच्छर, मक्खी भी फटक नहीं सकती। मक्खी तो मक्खी, मच्छर भी फटक नहीं सकता। ये दुकानों की हैसियत। मगर जब तक डंडे नहीं पड़ते तुम मानते ही कहाँ हो। डंडा पड़ने से पहले ही जनाबे वाला मानो, मुस्तफ़ा जाने रहमत को मानो। देखो जिस नबी के पीछे पूरी दुनिया जनाबे वाला मुस्तफ़ा को अपना रोल मॉडल मानने की कोशिश कर रही है, तो तुम तो इतने अमीर आदमी हो कि अल्लाह ने तुम्हारे बीच में रसूल जनाबे वाला दे दिए हैं, तुम्हें दे दिए। अरे कितने खुश नसीब हो तुम, कितने खुश नसीब हो और कितने मालदार हो कि तुम्हारे बीच में आए हैं वो रसूल। अमेरिका वालों के पास हदीस पहुंचती है, या आयशा लौ शैतुल सारा मुइया हाज़िल जबल दहबा, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। जब ये हदीस अमेरिका पहुंची तो अमेरिका के साइंटिस्ट, अमेरिका के डॉक्टर और अमेरिका के अकल वाले लोग उसका सर जोड़ के बैठ गए कि जब ये हदीस उन्होंने पढ़ी सर जोड़ के बैठ गए और वो बोले देखो ऐसा करो, मशीनें उठाओ, कंप्यूटर उठाओ और ले चलो और उसी पहाड़ के नीचे ले जाकर रख दो जिस पहाड़ के बारे में मोहम्मद कह रहे हैं कि मैं अगर चाहूं तो ये पहाड़ सोना बन के चले। कहते हैं लेके चलो मशीनें और कंप्यूटर और रख दो उस पहाड़ के नीचे। हो ना हो इस पहाड़ के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि ये मोहम्मद की ज़बान है, ये मुस्तफ़ा की ज़बान है। खुदा की कसम गैरों को कैसा यकीन है और हम मुस्तफ़ा की हदीस नहीं पढ़ते। हाय अफसोस हमारी ज़िंदगी पे। हज़रात कैसी ज़िंदगी है हमारी, हर वक्त खाना पीना, बच्चों के लिए दौड़ना, झूठ बोलना, बेईमानियां करना, चीटिंग करनी, मौलवियों को चंद गालियां देना, मदरसे को नफरत की नजरों से देख लेना, और बस ये जिंदगी है हमारी। इसके अलावा क्या है हमारी जिंदगी में? हज़रात मोहतरम कहना चाहूंगा कि उस नबी पाक को सारे जमाने में सबसे ज्यादा अकल और हिकमत दी गई। जरा जोर से कहो, सारी दुनिया की अकल एक तरफ और मुस्तफ़ा जान रहमत की अकल का एक अदना हिस्सा एक तरफ। बराबरी कर सकती है दुनिया मेरे मुस्तफ़ा की अकल की? नहीं कर सकती। मगर जरा उस अकलमंद पैगंबर का हाल देखो। हजरात मोहतरम मेरे नबी जब 40 बरस के हो गए,
इजाजत है आपकी। जब 40 बरस के हो गए तो मेरे रब ने फरमाया आ मेरे महबूब, आ मेरे महबूब, गारे हिरा में आ जा, आ मैं तुझे अपना कुरान दे दूं, अपना बयान दे दूं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, अब वो जिस कुरान को स्वीडन वाले फाड़ रहे हैं, जिस कुरान को तुम सितम करते हो और कपड़ों में बंद करके जिस कुरान को ताकों में रख देते हो, कई कई महीने हो जाते हो कुरान को तुम उठाते तक नहीं, गर्द चढ़ गई, गुबार रट गया, न बहन उठा रही न भैया उठा रहे। कुरान पे वो सितम है जमाने में, लोगों ने जलाया है कुरान, लोगों ने जनाबे वाला जमाने के न जाने कितने कुत्तों और कुतियों ने कुरान को अपने पैरों के नीचे रख के फोटो खिंचवा कर वायरल करवाए हैं। कुत्ते और कुतियां समझ रहे थे कि हम कुरान शरीफ को पैरों के नीचे रख के फोटो खिंचवा के कुरान का अपमान कर देंगे, मगर सूरज पे थूकने वाले सूरज का क्या अपमान कर सकते हैं? अरे अपमान तुम अपना कर रहे हो, अपने नजरो फिक्र का कर रहे हो। तुम्हें अभी कुरान शरीफ के बारे में पता नहीं, जिस दिन कुरान शरीफ के बारे में तुम्हें यह पता चल जाएगा कि कुरान तुम्हारा कितना खैर ख्वाह है, कितना वेल विशर है, कुरान तुम्हारा कितना शुभ चिंतक है, पूरी दुनिया का शुभ चिंतक कुरान शरीफ जनाबे वाला, जिस दिन ये पता चल जाएगा सारी दुनिया कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाएगी। अभी तुम्हें पता ही नहीं है, इसलिए पता नहीं है कि हमारे मुसलमान भी तो कोई पता नहीं करते, न किसी को पता कराते कुरान क्या है। तुम्हें भी तो पता नहीं है कुरान की हैसियत क्या है, तुम्हें पता नहीं है कुरान की वैल्यू क्या है। तुम्हारी माँ मर रही है तो इमाम साहब को बुला के सूरह यासीन पढ़वा देते हो। तुम्हारा बाप दुनिया छोड़ के जा रहा है तो कारी यूनुस, कारी साजिद को और कारी इरशाद को बुला के कहते हो सूरह यासीन पढ़ दो। जब तुम्हारा बच्चा बीमार हो गया तो इमरान हनफी से कहते हो लो दम कर दो। जब तुम्हारे बच्चे को चिकनगुनिया और डेंगू हो गया तो तुम इन मौलवियों को पकड़ के कहते हो दम कर दो। सिर्फ दम करने की किताब समझते हो तुम कुरान को। आज की इस तकरीर में मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि कुरान पूरे मानव समाज का कैसे शुभचिंतक है और कुरान की वजह से दुनिया के अंदर कौन सी जनाबे वाला राहें खुली और कौन कौन से बाईपास निकले हैं इस मानव समाज में इस कुरान की वजह से। जमाने को बताओ मगर तुमने कुरान पे बड़ा सितम ढाया है, फिर तुम कहते हो हम मर गए लुट गए। अरे जिनके घरों में कुरान जनाबे वाला कई कई महीनों से ताकों में रखा, कपड़ों में रखा हुआ गर्दो गुबार चढ़ गया हो, हजरात मोहतरम वो तबाही को दावत नहीं दे रहे हैं तो किसे दे रहे हैं? बैठक बनाई है सेठ जी ने, बैठक में बैठे हैं सेठ जी, हाजी जी सूरमा साहब, 9-30 मारखा साहब, 36 मारखा साहब बैठे हुए बैठक में हैं और मेज लगी हुई है, अमर उजलिया पड़ी है, दैनिक जागरणिया पड़ी है और जनाब वाले तरह तरह के मनहूस अखबार पड़े हुए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, ताकि आने वाला समझे ओहो सूरमा साहब बहुत बड़े सूरमा साहब हैं, ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। मगर खुदा की कसम चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया होता या ना होता, अमर उजलिया होती ना होती, दैनिक जागरणिया होती या ना होती, मगर जिस बैठक में तुम बैठते हो उस बैठक में ठीक सामने एक ताक होती और ताक के ऊपर जनाबे वाला कुरान शरीफ रखा हुआ होता और आने वाले को लगता कि वाकई नबी का कोई गुलाम है जिस गुलाम के घर में हम आए हैं। जनाबे वाला तुमने कुरान शरीफ की क्या हैसियत बना डाली? अरे कौन हो तुम और किस वजह से तुम यहाँ तक पहुंचे हो, कभी गौर किया? मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहता हूँ 20-20 साल से 70-70 साल की बुढ़ियां हो गई मगर कुरान पढ़ना नहीं आया। काफ अलिफ ज़बर कलम वापिस लू सीन ज़बर सलाम अलिफ ज़ल्ला, पूरे कुरान से मजाक किया है, सितम ढाए हैं औरतों ने इस कुरान पे। जनाबे वाला 70 साल की हो गई, हिज्जे ही खत्म नहीं हो रहे तेरे, मर जाएगी हिज्जे ही खत्म नहीं होंगे तेरे। हजरात मोहतरम हमारी माँ बहन हो या हमारा भाई हो, जालिम है, कुरान के साथ अत्याचार हुआ है, अपनों ने भी कुरान पर जुल्म ढाए हैं और गैर जलाते हैं कुरान शरीफ को, गैर जिनामों में रख रख के आग लगाते हैं कुरान शरीफ में। मगर मैं आज की तकरीर में 5 मिनट के अंदर आपको बताना चाहता हूँ इस कुरान शरीफ ने मानव समाज का कैसा भला किया है। हजरत पूरे मानव समाज का, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, झाड़ फूंक की किताब नहीं है कुरान शरीफ। चौगारे हिरा में आए मुस्तफा, क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसाला।